कि तू अपने उस प्रतिस्पर्धी को रण में भाग जाने को कहता है जो तुझे घंटों से हाँफा रहा है। इस शस्त्र के बूते पर लड़ना कोई वीरता नहीं है। यदि तेरी भुजाओं में बल हो तो इसे दूर रख दे और जितनी देर इच्छा हो मुझसे आकर लड़ ले। चित्रगति के यह वचन सुनकर राजा अनंग सिंह क्रोध से कूदते हुए सर्प की भांति झल्ला उठा। उसने चित्रगति पर उस दिव्य खड्ग से वार करने की तैयारी की, परंतु चित्रगति भी असावधान था। उसने अपनी विद्या के बल से चारों ओर अंधकार फैलाकर दिन की रात बना दी। जिस प्रकार श्रावण की अंधेरी घटा में कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसी प्रकार अंधकार के कारण सब लोग किंकर्तव्य विमूढ़ बन गए। उन्हें अपने पास खड़े हुए मनुष्य भी आंखों से दिखाई न देते थे। चित्रगति ने जानबूझकर यह माया जाल फैलाया था। अंधकार होते ही वह लपक कर राजा अनंग सिंह के पास पहुंचा और उसके हाथ से वह दैवी खड्ग छीन लिया। इसके बाद वह उस स्थान में गया जहां सुमित्र की बहन रखी गई थी। वह उसे एक घोड़े पर बैठाकर अपने साथ ले आया और उसी क्षण अपनी सेना के साथ वहां से 2-11 हो गया। उसके चले जाने पर उसकी इच्छा से वह अंधकार दूर हो गया। अंधकार दूर होने पर राजा ने देखा कि उसका वह दैवी खड्ग गायब है। न कहीं उसके शत्रु का पता है, न कहीं उसकी सेना का। इसी समय उसे समाचार मिला कि सुमित्र की वह बहन भी गायब है जिसे कमल हरण कर लाया था। अपनी इस पराजय से वह बहुत लज्जित हुआ। वह दैवी खड्ग हाथ से निकल जाने कारण भी उसे दुख न था, परंतु इतने ही में उस ज्योतिषी की बात याद आ गई। उसने कहा था कि जो आपके हाथ से आपका खड्ग छीन लेगा उसी से आपकी कन्या का विवाह होगा। इस बात के स्मरण से उसका दुख हल्का हो गया और वह एक बार चित्रगति से मिलने के लिए उत्कंठित हो उठा, परंतु अब उसका पता पाना सहज न था। राजा इससे निराश हो गया, परंतु इतने ही में उसे उस ज्योतिषी की दूसरी बात स्मरण आ गई। उसने यह भी कहा था कि सिद्धायत्न को वंदन करते समय उस पर पुष्प वृष्टि होगी। यही एक ऐसी बात थी जिससे उसका पता लग सकता था। वह इसी बात पर विचार करता हुआ अपने राजमहल को लौट आया। उधर चित्रगति ने सुमित्र की बहन को ले जाकर सुमित्र को सौंप दिया। इससे उसे बहुत ही आनंद हुआ। उसने चित्रगति की प्रशंसा कर उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद चित्रगति उससे विदा ग्रहण कर अपने नगर को लौट गया। सुमित्र के हृदय में वैराग्य के बीज ने तो पहले ही जड़ जमा ली थी। इधर उसकी बहन का हरण होने पर कामदेव का विषम रूप उसकी आंखों के सामने आ गया। वैराग्य की प्रबलता के कारण उसने अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर स्वेशा केवली के निकट जाकर दीक्षा ले